यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। आप सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं मातृधाम सत्संग में। आप जानते हैं सत्संग कृपा का माध्यम है। ये हमारे सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स पवित्र आत्मा की अधीनता में किए जा रहे हैं और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं इन कार्यक्रमों में प्रभु की कृपा है, आशीष है। ये बनी बनाई चीजें नहीं है बल्कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा की गई बातें हैं। इसीलिए पूर्ण विश्वास के साथ इसमें भाग लेना। सबसे पहले हम स्तुति से शुरू करते हैं। आपसे कई बार मैं बोला हूं स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब आप मुंह खोलेंगे प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु की कृपा के लिए आप स्थान बना रहे हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध करूंगा मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करना। जब आप मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करने लगते हैं, प्रभु की आराधना करने लगते हैं, तो प्रभु की कृपा को बहने के लिए, रिसने के लिए आप स्थान बनाते हैं। हमारे हृदय को जब हम प्रभु के लिए खोलते हैं, प्रभु की कृपा हमारे हृदयों में आ जाती है। प्रभु ईश्वर दानी है, वो भला है, वो हमें देना चाहता है, लेकिन हमें मांगना है और ईश्वर की कृपा को पाने के लिए अपने हृदय, मन और आत्मा को खोलना है। स्तुति के द्वारा वास्तव में हम यही करते हैं। हमारे हर प्रकार के संकोच को मिटा देते हैं, डर को मिटा देते हैं, संकोच को मिटा देते हैं, शर्म को मिटा देते हैं और हम अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के सानिध्य में पाते हैं। तो आइए हम लोग स्तुति करेंगे। जो है, जो था, जो आने वाला है, 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 जो है, जो था, जो आने वाला है। वो है यीशु, 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 वो सबका खुदा। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। जिसने रचाई ये दुनिया, हमको बनाया उसी ने, जिसने रचाई ये दुनिया, हमको बनाया उसी ने। ओ जिसने रचाई ये दुनिया, हमको बनाया उसी ने, जिसने रचाई ये दुनिया, हमको बनाया उसी ने। मिलने वो आया हम सबको,
पर चढ़ाया उसी को, मिलने वो आया हम सबको, क्रूस पर चढ़ाया उसी को। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और हाथ उठाते हुए हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम और आदि और एक और बार हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और सब मिलकर हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। हमको दिया तूने जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको, हमको दिया तूने जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। हमने दिया तूने जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको, तूने दिया हमको जीवन, हमने दिया कुछ न तुझको। अब मैं चाहूँ बस यीशु को, जिसने किया प्यार सभी को। हमने चाहा बस यीशु को, उसने प्यार किया सभी को। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। गाइए हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और एक बार हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और अंत। पापों का कर्ज चुकाया, स्वर्ग का वारिस बनाया, पापों का कर्ज चुकाया, स्वर्ग का वारिस बनाया। पापों का कर्ज चुकाया, स्वर्ग का वारिस बनाया। पापों का कर्ज चुकाया, स्वर्ग का वारिस बनाया। सबसे यीशु अनोखा, कोई नहीं यीशु जैसा। सबसे वो यीशु अनोखा, कोई नहीं यीशु जैसा। जो है जो था जो आने वाला है, जो है जो था जो आने वाला है। जो है जो था जो आने वाला है, जो है जो था जो आने वाला है। वो है यीशु, वो है यीशु, वो है यीशु, वो है यीशु। वो सबका खुदा। हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और बार हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम, हालेलुया गाओ यीशु नाम है आदि और हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर स्तुति करेंगे ऊंचे स्वर में स्तुति करेंगे। हालेलुया मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए। आप जहां कहीं भी इस समय बैठे हुए हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ये विश्वास करें कि आप जहां बैठे हैं वहां प्रभु की उपस्थिति है। हम प्रभु की उपस्थिति में इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये विश्वास करेंगे इस सत्संग के दौरान, इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपके जीवन में और आपके पड़ोसी के जीवन में, और जिन जिन बातों को आप लेकर इस सत्संग में बैठे हैं, उन सभी बातों में प्रभु का कार्य होने जा रहा है। बाइबल में हमारे जो प्रभु हैं, जिस प्रभु के बारे में विवरण दिया गया है, वो करुणा सागर प्रभु है, वो दया सागर प्रभु है, हर प्रकार के बंधन से हमें आजाद करने वाले प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करने वाले प्रभु, आश्चर्य कार्य करने वाले प्रभु, अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु,
उस महान प्रभु की उपस्थिति में आइए मेरे भाई और बहनों। इस समय अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु की कृपा को आपके जीवन में प्रवेश करने दीजिए। अपने हृदय को पूरी तरह से प्रभु को आपके जीवन में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने दीजिए। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्रभु के शक्तिशाली वचन पर विश्वास कीजिए इस समय कि जो प्रभु के पास जाता है उसे प्रभु कभी नहीं ठुकराएंगे। यह प्रभु की वाणी है, प्रतिज्ञा है। प्रभु की इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हुए इस प्रार्थना में पूरे विश्वास और भरोसे के साथ भाग लीजिए। प्रभु आपको प्रेम करते हैं, इसीलिए प्रभु ने आपको इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मौका दिया है। प्रभु ने नाम लेकर आपको पुकारा, आपके इस कार्यक्रम में बैठाया है। आपके प्रति व्यक्तिगत प्रेम के कारण धन्यवाद दीजिए इसके लिए। प्रभु आपको प्रेम करते हैं। गॉड लव्स यू माय ब्रदर माय सिस्टर। यीशु को आपके जीवन में समय कार्य करने दीजिए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े लोगों को आजाद करते रहे। वही प्रभु यीशु आज हमारे जीवन में भी प्रवेश करना चाहते हैं। यीशु को आपके जीवन में प्रवेश करने दीजिए। इस प्रार्थना के दौरान आपके जीवन में एक कार्य करने दीजिए। आंखें बंद करके हृदय खोलकर अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखेंगे। अपनी सारी पीड़ाओं को और चिंताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। विश्वास करना कि आपके लिए प्रभु सोचते हैं, आपके लिए प्रभु अपने हृदय में योजनाएं बनाए हैं। समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए, सब कुछ को बदलने दीजिए। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं अपने भाई बहनों के लिए जिनको तूने इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में इकट्ठा किया है। एक एक भाई बहन को तेरे हाथ में देता हूं यीशु। मैं विश्वास करता हूं कि तू एक एक भाई बहन को इस समय स्पर्श कर रहा है, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा स्पर्श कर रहा है, उन्हें शुद्ध और पवित्र कर रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे, हमें शुद्ध और पवित्र करे, पवित्र वचनों को सुनने के लिए हमें तैयार करें। आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। इस गीत में, गीत के पीछे पीछे गाते हुए आंखें बंद करके पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां, धोखे पर धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन
जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे दिल में आ। मेरे दिल में आ। अपनी आंखें खोली। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, आशीष के पलों के लिए। प्रभु हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए और इसके द्वारा कई लोगों को आशीर्वादित करने के लिए। हमें कई लोगों ने संदेश भेजा है कि अलग अलग प्रकार की आशीषें उन्हें मिली हैं, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया है, इसलिए स्पष्ट रूप से बोलना मुश्किल होता है। एक भाई ने संदेश भेजा है कि उसके पड़ोस में कोई था जिसको मिर्गी का रोग था और दिन में 3-4 बार गिर जाता था। ये परिवार पूरी तरह से नियमित रूप से हमारे कार्यक्रमों में सहभागी होते हैं और उन्होंने इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की और अभी उनका गिरना बंद हो गया है, अच्छा हो गया है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और भी बहुत सारे भाई बहन अलग अलग प्रकार की आशीषों के बारे में बताए हैं, चंगाई के बारे में बताए हैं। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों को विभिन्न प्रकार की बुराई के बंधनों से छुटकारा मिल रहा है, नशे से छुटकारा मिल रहा है। कई लोगों को गहरी शांति मिल रही है, परिवार में शांति मिल रही है, परिवार में एकता आई है। अलग अलग प्रकार की कृपाएं इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के द्वारा आपको प्राप्त हो रही हैं। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आप भी दूसरों को बताएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वो हमारी परिस्थितियों को जानने वाले हैं, हमारे दुखों को जानने वाले हैं। हमें निर्गमन ग्रंथ की अध्याय 3 में उसके वाक्य 7 में एक बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है। प्रभु ने मूसा से कहा, क्या कहा? मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी है। मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूं। एक बार और पढ़ना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी है। मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूं। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। प्रभु कहते हैं कि मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दशा देख ली है, मैंने उनकी पुकार को सुन लिया है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं, उनके दुख को अच्छी तरह जानता हूं। हमारा ईश्वर हमारे दुख पीड़ाओं को अच्छी तरह जानने वाला ईश्वर है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 56 उसके वाक्य 9 में लिखा हुआ है। स्तोत्र 56 उसके वाक्य 9 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु, मेरी विपत्तियों का विवरण, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है।
प्रभु मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। एक सच्चाई है, आपके जीवन की विपत्तियों का विवरण प्रभु के पास है। आपके जीवन में क्या क्या घटित हुआ, आप कैसे कैसे परेशान हुए, उन सारी बातों का विवरण प्रभु के पास है। और आपके आंसुओं का लेखा प्रभु के पास है, एक एक बूंद आंसू का लेखा। किसने आपको आंसू बहाने के लिए मजबूर किया, आपके आंसू का क्या कारण है, इसका लेखा प्रभु के पास है। कुछ दिन पहले हमारे आश्रम में एक युवती अपने परिवार को लेकर आई थी, बहुत ही दर्द में थी। कोरोना काल में उसका पिता मर गया, सरकारी नौकर था। पिता की मृत्यु के बाद भाई जो पढ़ा लिखा था वो डिप्रेशन में गया, मानसिक रोगी बन गया। ये जो युवती आई थी उसकी शादी भी टूट गई। पूरा परिवार दुख से गुजर रहा था। जब वो आश्रम में आई परिवार को लेकर और मेरे सामने बैठी, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। मैंने उसके चेहरे के हाव भाव को देखा, बहुत ज्यादा विह्वल थी। वो समझ नहीं रही थी कि क्या बोल रही हूं। मैंने उससे कहा कि तुम एक काम करो, पूरे परिवार के साथ यहां पे कुछ दिन रहो। और आश्रम में करीब 2-2.5 सप्ताह रही, उसके बाद फिर मिलने आई। जब वो मिलने आई थी वो एक बदली हुई होती थी। उसने कहा, स्वामी जी पता नहीं मुझे क्या हो गया है। घंटों प्रभु के सामने बैठती थी, आराधना में भाग लेती थी। वो बोलती है कि मुझे सिर्फ हंसी आती है, मुझे सिर्फ मुस्कुराना आता है, रोना नहीं आता है। मेरे पति के प्रति मेरा जो क्रोध था वो मिट गया है, पता नहीं क्या हो गया मुझे, सारे आंसू सूख गए। मैंने कहा, तू प्रभु के सानिध्य में बैठी थी ना, अगर धूप में बैठेगी तो क्या होगा, सूरज की किरण की गर्मी तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी, तुम चाहो या ना चाहो। प्रभु के सानिध्य में बैठने से प्रभु ने तुम्हारे आंसुओं को सुखा दिया है, प्रभु ने तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दिया है। स्तोत्र 34 वाक्य 19 में लिखा हुआ है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिसका मन टूट गया है प्रभु से संभालता है। मैंने कहा, बेटा प्रभु तुमसे दूर नहीं थे, प्रभु ने तुम्हें संभाला है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने अतीत की ओर देखिए, बीते कल की ओर देखिए। कितने ऐसे क्षण थे जब आपको लगता था कि सब समाप्त हो गया, मैं टूट गया, मैं बर्बाद हो गया, विनाश हो जाएगा, मेरा कोई भविष्य नहीं होगा, घर का कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रभु ने आपको संभाला है, क्योंकि दुख के उन क्षणों में प्रभु आपके साथ थे। हमें प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 में एक जबरदस्त वचन पढ़ने को मिलता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 उसके वाक्य 3 और 4 में वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना कहता है, तब मुझे सिंहासन से गंभीर वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ही ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। यूहन्ना कहते हैं, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। जब ईश्वर हमारे बीच निवास करता है, जब हम ईश्वर के पास जाते हैं, तो ईश्वर हमारे आंसुओं को पोंछ डालता है। ईश्वर हमारे आंसुओं को पोंछ डालता है।
मैंने ऐसे दर्जनों दर्जनों लोगों को देखा है जो प्रभु के करीब जाने के बाद आनंदित हुए हैं, जिनके आंसू प्रभु ने पोंछ डाला है, क्योंकि हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो सब कुछ नया बनाता है, जो सब कुछ नया बनाता है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 65, इस्यास नबी अध्याय 65 में प्रभु कहते हैं, उसके वाक्य 17 से 19 तक, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा, पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूंगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और न विलाप। प्रभु कहते हैं कि मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। ये प्रभु का स्वभाव है। प्रभु ये करते रहते हैं, नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करते रहते हैं। हमारे जीवन के आकाश कितने टूटे फूटे हों, हमारे जीवन की पृथ्वी कितनी अलग थलग हों, प्रभु सब कुछ को नया बनाने वाला प्रभु है। 2 साल पहले एक युवती मेरे पास आई थी। वो पढ़ी लिखी थी, काम कर रही थी, देखने में बहुत सुंदर, बहुत अच्छा शरीर। वो बिल्कुल टूट गई थी। 2 साल पहले उसके पिता गुजर गए और वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। अब पापा की वो दुलारी थी। पापा के मरने के बाद उसके दिल में इतने आंसू आए, इतने आंसू आए कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उसने ये भी सोचा कि मेरे जीवन का मकसद नहीं है, ये सब गलत बात है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात आई। बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। मेरे सामने बैठकर इतना रोई। एक आध सप्ताह यहां पे रहने के बाद, प्रार्थना में रहने के बाद वो लड़की वापस गई। वो पूरी तरह से परिवर्तित थी। उसके आंसू सूख गए। वो प्रभु के सानिध्य में बैठकर प्रभु की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए पूरी तरह से आनंद से भर गई। उसका शोक मिट गया। एक नई सृष्टि बनकर घर वापस गई। प्रभु कहते हैं कि मैं एक नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। हमारा ईश्वर हमें सांत्वना देने वाले और हमारे हर प्रकार की आंसू पोंछ डालने वाला ईश्वर है। इस्यास नबी अध्याय 66 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, इस्यास अध्याय 66 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, जिस तरह एक मां अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। जिस तरह एक मां अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। हमारा प्रभु हमें सांत्वना देने वाला प्रभु है, हमें दिलासा देने वाला प्रभु है। स्वर्गीय डीजीएस दिनकरन जी एक गीत गाया करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो गीत कुछ इस प्रकार है, जैसे माता संभालती है यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कितने सुंदर वाक्य है। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा मेरे आंसुओं पोंछ डालेगा। सीने से लगाएगा मेरे आंसुओं पोंछ डालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा।
तो हमारा प्रभु एक ऐसा प्रभु है जो हमें सांत्वना देते हैं, हमें सहारा देते हैं। जिस तरह एक माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, अपनी पुत्री को दिलासा देती है, उसी तरह प्रभु हमें सांत्वना देते हैं, दिलासा देते हैं। हमें एजेकियल के नबी के ग्रंथ की अध्याय 34 में पढ़ने को मिलता है। बहुत जबरदस्त वचन है। एजेकियल अध्याय 34 उसके वाक्य 11 और 16 को हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। जो भेड़ें खो गई हैं मैं उन्हें खोज निकालूंगा, जो भटक गई हैं मैं उन्हें लौटा लाऊंगा, जो घायल हो गई हैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, जो बीमार हैं उन्हें चंगा करूंगा, जो मोटी और भली चंगी हैं उनकी देखरेख करूंगा, मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। कितना सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, जो भेड़ें खो गई हैं मैं उन्हें खोज निकालूंगा, जो भटक गई हैं मैं उन्हें लौटा लाऊंगा, जो घायल हो गई हैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, जो बीमार हैं उन्हें चंगा करूंगा, जो मोटी और भली चंगी हैं उनकी देखरेख करूंगा। हमारा प्रभु ईश्वर एक ऐसा प्रभु है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। तुम्हारे घाव कितने ही पुराने क्यों ना हो, तुम्हारे घाव कितने ही गहरे क्यों ना हो, मैं उन्हें भर दूंगा और मैं तुम्हें चंगा करूंगा। हमारा प्रभु ईश्वर एक ऐसा प्रभु ईश्वर है जो हमारे साथ चलता है, हमारी गलतियों का नजरअंदाज करता है। पूरी बाइबल में हमें बार बार पढ़ने को मिलता है कि वो करुणा सागर है, जल्दी से द्रवित होने वाला, हमारे घावों को भरने वाला, हमारे साथ रहने वाला, हमें सांत्वना देने वाला एक ऐसा ईश्वर। हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हमें लूकास की समाचार के अध्याय 7 में पढ़ने को मिलता है वाक्य 11 से। वहां पर हमें नाइन की विधवा के बारे में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु नाइन नगर में प्रवेश कर रहे थे और उस समय उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक लाश को ढोते हुए बाहर आ रहे हैं। काफी बड़ा जनसमूह था, यीशु के साथ उनके शिष्य भी थे। यीशु को पता चला कि वो एक विधवा का एकमात्र बेटा है, एक विधवा का एकमात्र बेटा। प्रभु ने उस विधवा के दर्द को महसूस किया, जिस तरह ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं उनका दुख अच्छी तरह जानता हूं। यीशु ने उस विधवा के दुख को महसूस किया और वचन में लिखा हुआ है कि यीशु उसके पास गए और यीशु ने कहा, रो मत, डू नॉट क्राई, रो मत, मैं हूं ना। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा रोते रहते हैं, भूल जाते हैं कि प्रभु उनके साथ है। और मैं कई लोगों से कहता हूं कि भाई तू क्यों इतना ज्यादा रो रहा है? क्या तू नहीं जानता है बिना प्रभु के जाने तेरे जीवन में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा? प्रभु जानते हैं। प्रभु ने उस विधवा से कहा, रो मत, और लोगों को रोका और उस अर्थी को स्पर्श किया, उस युवक को जिंदा किया, ले आकर उसकी मां को थमा दिया। एक बहुत सुंदर प्रतीक है, एक बहुत सुंदर प्रतीक है हमारे लिए कि हमारे प्रभु एक ऐसे प्रभु हैं जो हमें ढूंढ निकालते हैं, हमारे दर्द को जानते हैं अच्छी तरह, हमारे पास आते हैं, हमारे आंसुओं को पहुंचते हैं, रोकते हैं, कहते हैं कि रोना नहीं, मैं हूं ना। एक ऐसा सुंदर महान प्रभु। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 61 में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं विलाप करने वालों को सांत्वना दूं, विलाप करने वालों को सांत्वना दूं।
यूहन्ना के समाचार के अध्याय 16 वाक्य 20 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अब तुम दुखी हो, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। एक विश्वासी को हमेशा ये विश्वास करना चाहिए, एक मसीह को विश्वास करना चाहिए कि मेरा प्रभु एक ऐसा प्रभु है जो मेरे शोक को आनंद में बदलने में समर्थ है। और हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं टूटूंगा नहीं, मैं बर्बाद नहीं हो सकता हूं, क्योंकि मेरा प्रभु मेरी सुधि लेता है। मेरा दुख आनंद में बदल जाएगा। आज मैं दुखी हूं, लेकिन मेरा शोक और दुख आनंद में बदल जाएगा। एक ऐसी आशा, एक ऐसे विश्वास में हमें जीवन जीना चाहिए। प्रभु हमारे दुखों को आनंद में बदल देगा। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 35 में। इस्यास अध्याय 35 में प्रभु का वचन कहता है, इस्यास अध्याय 35 वचन में लिखा हुआ है वाक्य 4 में, घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखो। घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखो, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वो बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे पास आ रहा है, ढारस रखो। तुम्हें बचाने आ रहा है, ढारस रखो। कि आप टूट गए हैं, आप बीमार हैं, आपके जीवन में कोई ऐसी विपत्ति आई है जिसके कारण आप घबरा गए हैं। आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए चिंता का कारण बन गया है। वचन कहता है घबराओ मत, ढारस रखो, तुम्हारा ईश्वर तुम्हें बचाने आ रहा है। हमें इस विश्वास में जीना चाहिए कि हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। प्रभु यीशु में ईश्वर हमें बचाने हमारे पास आया। आप जानते हैं यीशु नाम का अर्थ क्या है? यीशु नाम का अर्थ है ईश्वर बचाता है। यीशु नाम का अर्थ है ईश्वर बचाता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा लूकास के समाचार के अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 में, इस्यास नबी के ग्रंथ से यह पाठ सुनाने के बाद कि ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को आजादी का और अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु यीशु हमारे लिए आनंद का संदेश लेकर आए हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए अनुग्रह का संदेश लेकर आए हैं। यीशु के इस संसार में आने का एकमात्र मकसद था हमें आजाद करना, स्वतंत्र करना, हमें ईश्वर की ओर से ईश्वर के प्रेम का अवगत कराना, एहसास कराना। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा किया, अबदूसग्रस्तों को छुटकारा दिलाया। प्रभु यीशु का एक एक चमत्कार ईश्वर की करुणा और ईश्वर की दया को प्रकट करता है। प्रभु यीशु के एक एक चमत्कार, एक एक चंगाई के द्वारा ईश्वर की करुणा और ईश्वर की दया प्रकट की जाती है। सुसमाचारों में हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु को तरस आया, लोगों को देखकर तरस आया, उनका दिल रो रहा था, जनता के लिए रो रहा था। जब मैं इस्राएल गया, 2 बार गया हूं, इस्राएल गया, जब पहली बार गया, वो पूरा इलाका देखने का मौका मिला जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया था। मैं सोच रहा था उस जमाने में जहां कोई आवागमन का माध्यम नहीं था, गाड़ियां नहीं थी, कैसे प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर एक पागल इंसान की तरह लोगों के दर्द मिटाने के लिए चारों ओर घूमते फिरते थे, क्योंकि उनके हृदय से करुणा बह रही थी। प्रभु यीशु को हमारी स्थिति पर भी तरस आता है, उनके हृदय में हमारे लिए भी दया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस तरह प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 से हमने सुना, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास।
यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, जहां ईश्वर हमारे बीच में आ जाता है, हमारे आंसू सूख जाते हैं, हमें सांत्वना मिलती है। कि आप दुखी हैं, आप पीड़ित हैं, आप चिंतित हैं, आप रोते रहते हैं, आपके दिल में बहुत ज्यादा शोक है, प्रभु के पास आइए, प्रभु के पास आइए। प्रभु आपके शोक को आनंद में बदल देंगे, आपको दिलासा देंगे, सांत्वना देंगे। जिस तरह एक मां अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह आपको दिलासा देंगे। अपने आंसुओं को लेकर, अपने दर्द को लेकर, अपनी पीड़ाओं को लेकर यीशु के पास आइए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु समय के लिए, धन्यवाद देते तेरे एक एक वचन के लिए। तो इस संसार में हमें सांत्वना देने आया, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए आया, हमारे दुखों को, हमारे शोक को आनंद में बदलने के लिए आया। और तू अपने कार्यों के द्वारा ये करके दिखाया। रोगियों को चंगा किया तूने, बंदियों को आजाद किया, दलितों को स्वतंत्र किया, पाप के दलदल में जीने वाले लोगों को आजाद किया, शुद्ध किया, पवित्र किया। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। मेरे जीवन में आइए, मेरे शोक को आनंद में बदलने के लिए, मुझे स्वतंत्र करने के लिए, आजाद करने के लिए, मेरी हर प्रकार की पीड़ा को मिटाने के लिए आइए प्रभु यीशु, आइए मेरे जीवन में आइए। भाई और बहनों, इस समय प्रभु यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए, यीशु की सांत्वना से भरने दीजिए, यीशु के आनंद से भरने दीजिए। आइए यीशु, आइए, आइए यीशु, आइए, आइए यीशु, आइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हम तो दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए, तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए, तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए,
सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, माया से जकड़े और भटके हुए हैं। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। पाप शाप काटने प्रभु आइए, दीप प्रेम का जलाने आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। 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 आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। पवित्र वेदी पर विराजमान समर्थवान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में विराजमान उस अंतर्यामी प्रभु की हम आराधना करें। हमारे साथ रहने वाले हमारे उस सहचर प्रभु की हम आराधना करें। ये आराधना का समय है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे इस समय पूरी तरह से अन्य सारे कार्यों से आजाद होकर स्वतंत्र होकर बैठेंगे। प्रभु का सानिध्य महसूस करना, प्रभु की उपस्थिति में रहना, आराधना में अपने मन और हृदय को पूरी तरह से एकाग्र करना। प्रभु यीशु ने कहा है, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम ईश्वर को ठग नहीं सकते। ईश्वर हमारे अंतःस्थल की एक एक बात को जानता है। यीशु के बारे में यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 वाक्य 25 में वचन कहता है, वो सब कुछ जानते थे किसके हृदय में क्या है। इस समय जब हम प्रभु के सामने बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, पूर्ण विश्वास के साथ बैठेंगे कि हमारे प्रभु हमारे हर प्रकार के दुख दर्द में हमारे साथ रहने वाले हैं। मैं जानता हूं कि आपके हृदय और मन में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, परिवार की समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, परिवार संबंधी समस्याएं, मेल मिलाप की कमी, अशांति, अलग अलग प्रकार की बुरी आदतों के शिकार होना। उन सारी बातों को प्रभु के सामने लाइए। सुसमाचार और पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर दयालु है, करुणामय है। वचन में बार बार पढ़ते हैं कि वह देर से क्रोध करता है और जल्दी ही द्रवित होता है। उड़ाव पुत्र को, उस पुत्र को जिसने अपनी स्वेच्छा से अपनी संपत्ति को ले लिया और परदेश में जाकर पूरा उड़ा दिया, उसके बाद जब वो लौट रहा था, पिता ने दूर से देखा
वो अपने को रोक नहीं पाया। वचन कहता है वो दया से द्रवित हो गया और उस पुत्र की ओर दौड़ पड़ा, उसको गले से लगाया, उसको बार बार चुंबन करने लगा। वही ईश्वर हमारे पिता हैं, हमारे प्रभु हैं। अपने विश्वास को जगाइए, भरोसे को जगाइए। इस समय प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। करुणामय प्रभु, दयालु प्रभु, हर प्रकार के बंधन से हमें आजाद करने में समर्थ प्रभु, हमें हर प्रकार के रोग से मुक्त करने में समर्थ प्रभु, आज इस सत्संग के दौरान, इस आराधना के दौरान आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इस पवित्र समय के लिए। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो दूर दूर से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। धन्यवाद देता हूं एक एक भाई बहन के लिए जो बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ इस आराधना में बैठे हैं। प्रभु यीशु, उनके जीवन में प्रवेश करना, हर प्रकार के बंधनों को खोलने के लिए, हर तरह की पीड़ा से मुक्त करने के लिए उनके जीवन में आ जाना। जिस तरह तू जक्केउस के घर पे प्रवेश किए और घोषित किए, आज इस घर में मुक्ति आई है। एक एक भाई बहन के जीवन में और उनके परिवार में प्रवेश करके आज घोषित करना, यीशु आज इस घर में मुक्ति आई है, आज इस भाई या बहन के जीवन में मुक्ति आई है, क्योंकि तू मुक्तिदाता है। तेरा नाम है यीशु, तेरा नाम है यीशु। ईश्वर बचाता है। यीशु तू आएगा हमारे आंसुओं को पहुंचने के लिए, हर प्रकार के बंधन से हमें आजाद करने के लिए। हम विश्वास करते हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। मेरे भाई और बहनों, मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। हे जीवित परमेश्वर, हे जीवित परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह, हम तेरी आराधना करते हैं हम तेरी आराधना करते हैं, सारे हृदय से, सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से, सारी शक्ति से तुझसे प्यार करते हैं। तुझसे प्यार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पापियों को बचाने के लिए, 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 दुखियों को दिलासा देने के लिए, दुखियों को दिलासा देने के रोने लिए, वालों के आंसुओं को पहुंचने के लिए, रोने वाले के आंसू को पोंछने के लिए, इस संसार में आने वाले, इस संसार में आने वाले, मनुष्य बनने वाले, मनुष्य बनने हे वाले, महान प्रभु, हे महान प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना तेरी करते हैं, स्तुति करते तेरी हैं। स्तुति करते हम हैं, विश्वास करते हम हैं विश्वास करते इस हैं, समय तू इस समय हमारे बीच में है। हमारे बीच में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सभी स्वर्गदूतों सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ संतों के साथ हम तेरी आराधना करते हम हैं। तेरी आराधना करते तू हैं। महिमा के सिंहासन पर तू महिमा के सिंहासन विराजमान है। विराजमान हम है। तेरी आराधना करते हम हैं। तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। 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 तूने जग को बनाया, तेरी महिमा हो। तूने जग को बनाया, तेरी महिमा हो। तूने जग को बनाया,
जग को मुक्ति दिया, तेरी महिमा हो। तूने जग को मुक्ति दिया, तेरी महिमा हो। तूने जग को मुक्ति दिया, तेरी महिमा हो। तूने जग को मुक्ति दिया, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हे पिता तेरी आराधना। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र बाइबल में सिखाती है कि हमारा ईश्वर एक प्रेमी और करुणामय ईश्वर है। हमारी परिस्थितियों को जानने वाला ईश्वर, हमें बचाने वाला ईश्वर। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 10 में, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। हमारे ईश्वर को, अपने ईश्वर को जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे भाई बहनों को अपने ईश्वर के स्वभाव के बारे में ज्ञान कम है, इसीलिए वे ईश्वर से डरते हैं, प्यार नहीं करते हैं, ज्यादा डरते हैं। और इतना ही नहीं, अपने जीवन में ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुछ करते हैं। कोई कर्मकांड करते हैं, कोई कार्य करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन उनको यह ज्ञान नहीं है कि उनका ईश्वर प्रेमी ईश्वर है, उनसे प्रेम चाहता है, उनसे विश्वास चाहता है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया मेरे भाई और बहनों, वह एक प्रेमी, दयालु, करुणामय ईश्वर है। अपनी जनता के दुख और पीड़ाओं को देखकर वह अपने हाथ बांध कर नहीं बैठता है, बल्कि कुछ करने को सोचता है। प्रभु यीशु का इस संसार में आना उस दया और करुणा का एक बहुत बड़ा संकेत है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा उस महान करुणामय ईश्वर की करुणा हम तक पहुंचाए। यीशु की एक एक बात प्रेम से भरी हुई थी, करुणा से भरी हुई थी। यीशु ने दुखियों और पीड़ितों को सहारा दिया, पापियों और बंधनों में पड़े लोगों को स्वतंत्र किया। यीशु ने रोगियों को चंगा किया, निराश और उदास लोगों को जीवन प्रदान किया, उनको सांत्वना दी। वही प्रभु यीशु हम सबके पापों को अपने ऊपर उठा लिए। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, वह हमारे पापों को अपने ऊपर लेता था, वह हमारे दुखों से लदा हुआ था। यीशु ने अपने ऊपर हमारे दुखों को उठा लिया, हमारी पीड़ाओं को उठा लिया। आज भी यीशु वही करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के समाचार के अध्याय 11 वाक्य 28 में, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु क्या करते हैं? यीशु हमारे दर्द पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लेते हैं। यीशु हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें आजाद कर देते हैं, क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं। प्यार का मामला है। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं हैं। कोई अपने जीवन में विफल है, कोई पढ़ने लिखने के बाद नौकरी पा नहीं पाता है, कोई अपने परिवार को चलाने में असमर्थ है, कोई अपने परिवार को एकजुट रखने में असमर्थ है, कोई आर्थिक तंगी से पीड़ित है, किसी का व्यवसाय नहीं चल रहा है, किसी के शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग हैं।
बहुत ज्यादा दुखी और पीड़ित हैं। प्रभु यीशु हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए आए, हमारे दर्द को अपने ऊपर लेने के लिए आए। अपनी दर्द और पीड़ा को इस समय मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रभु के ऊपर डाल दीजिए। वो सहर्ष उसको अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि वो हमें इतना प्यार करते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, इससे बड़ा प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करते हैं। और उन्होंने वही किया। 2000 वर्ष पहले उन्होंने हमारे दुखों और पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लिया। इतना ही नहीं, हमारे पापों अपराधों के दंड को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर अपने आप को एक बलिदान के रूप में चाहा। वो हमें प्रेम करते हैं। अपने जीवन के दुख पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में दीजिए। वो हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए आए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सारे रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना, सारे दर्द पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। संत पेतरुस उसके पहले पत्र के अध्याय 5 में कहते हैं, आप अपने सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वो आपकी सुधि लेता है। आंखें बंद कीजिए इस समय और अपने जीवन के सारी पीड़ाओं को समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों के पति या पिता या भाई या बेटा शराबी है, नशेड़ी है। आप उसके बारे में सोच सोच कर रोते हैं। उन सारे दर्द पीड़ाओं को यीशु के हाथ में देना। इस समय आपके जीवन में विफलता पर विफलता देखने को मिलती है। उन सारी पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। इस समय यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु ने आपको नाम लेकर बुलाया है, आपको जबरदस्ती इस कार्यक्रम में, इस आराधना में बैठाया है। यीशु आपके जीवन में कुछ कार्य करना चाहते हैं। अपने दर्द पीड़ाओं को यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। यह विश्वास कीजिए कि वो आपके दुखों को अपने ऊपर उठाने वाला है, आपके आंसुओं को पोंछने वाला है। समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और इस समय स्वतंत्र होकर अपनी सारी पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए कुछ लंबी देर तक प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति करते जाइए, 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 स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। महिमा महिमा महिमा, धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम अपने दर्द और पीड़ाओं को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। एक एक भाई बहन को समय आनंद का वरदान दीजिए। तूने कहा तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। होने दीजिए यीशु। आमीन, 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 आमीन। होने दीजिए यीशु, होने दीजिए यीशु, होने दीजिए यीशु, होने दीजिए यीशु। आमीन, 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 आमीन। होने दीजिए यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। होने दीजिए यीशु, होने दीजिए यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य की घोषणा की, लेकिन उस घोषणा के समय प्रभु ने रोगियों को चंगा करने के लिए काफी समय निकाला। ऐसा लग रहा था कि प्रभु यीशु रोगियों की खोज में थे। जहां कहीं भी प्रभु यीशु पहुंचते थे, वहां पर आसपास के लोग अपने अपने गांव के, नगर के रोगियों को उनके पास लेके आते थे और यीशु उनको स्पर्श करते थे या वे उनको स्पर्श करते थे और वे चंगे हो जाते थे। यीशु ईश्वर के पुत्र थे। यीशु के शरीर से ईश्वर का अनुग्रह बह रहा था। योहन स्वयं कहते हैं, योहन के समाचार के अध्याय 1 वाक्य 14 में, वो अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण था। यीशु के शरीर से अनुग्रह बह रहा था, कृपा बह रही थी, लोग चंगाई प्राप्त कर रहे थे। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग रोगी हैं। इस समय अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करना, अपने रोग की अवस्था को प्रभु के हाथ में समर्पित करना, विश्वास के साथ इस समय एक एक रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। सबसे पहले अपने पापों के लिए माफी मांगना, प्रभु मुझ पर दया कर, मैंने पाप की अपराध किया है, मेरे पाप के कलंक को मिटा, मुझे शुद्ध और पवित्र कर। लूकास के समाचार के अध्याय 5 में तूने कहा उस अर्धांग रोगी से
पुत्र तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं, मेरे अंदर कई प्रकार की पाप हैं, मुझ पर दया करना, मेरे पाप को मिटाना, पाप के कलंक को मिटाना। यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। और अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। यीशु आपको स्पर्श करना चाहते हैं, यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं। आंखें बंद कीजिए इस समय, हृदय खोलिए, यीशु को आपके करीब आने दीजिए, यीशु को आपके करीब आने दीजिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर के बगल में जो बेतसदा कुंड था वहां पर आ जाते हैं, और वहां पर उस कुंड के चारों ओर बहुत बड़ी संख्या में रोगी पड़े हुए थे, क्योंकि वे विश्वास करते थे कि उस कुंड में कभी कभी स्वर्गदूत उतरता था और उसके जल को हिला देता था, और उस समय जो भी उस जल में उतरते थे उन सबको चंगाई मिलती थी। इसलिए लोग पड़े हुए थे। प्रभु यीशु चारों ओर भ्रमण करते हैं और एक अर्धनांग रोगी के पास आ जाते हैं। He comes close to that paralytic patient. प्रभु यीशु उस अर्धांग रोगी के पास आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? प्रभु यीशु आज आपके पास भी समय आ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? उस इंसान ने कहा, प्रभु कोई नहीं है जो मुझे पानी के पास ले चले। प्रभु ने कहा, अपने चारपाई उठाकर घर चले जाओ। उसी क्षण वो चंगा हो गया। विश्वास के साथ इस समय अपने रोगों को प्रभु को समर्पित करना, ये विश्वास करना कि यीशु आपके पास है, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो। प्रभु से बोलिए, अपनी पीड़ाएं बताइए, क्यों आप परेशान हैं, सारी पीड़ाओं को बताइए और अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। अपने रोगों को समर्पित करते हुए हम इस समय कुछ लंबी देर तक प्रभु की स्तुति करते जाएंगे, इस विश्वास के साथ कि प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 आजादी, 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 चंगाई, 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 हीलिंग, 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 चंगाई, 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 आजादी, 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 आजादी। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर हर तरह के रोग से, कैंसर के रोग से, कैंसर के रोग से, किडनी के रोग से, हृदय के रोग से, हर तरह के रोग से इसी वक्त चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, लिबरेशन, हीलिंग, चंगाई, 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 यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर चंगाई लीजिए, चंगाई लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा दुख झेल रहे हैं और निराश भी हो रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं निराश नहीं होना। वही प्रभु यीशु जिसने नैन की विधवा से कहा मत रो, वही प्रभु आपसे भी कहते हैं मत रो। ग्रहण कीजिए इस बात को। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। कई लोगों को गुप्तांगों में रोग से चंगाई मिल रही है। अपने गुप्तांगों में रोग से, अलग अलग प्रकार का रोग हो सकता है, कोई भी रोग हो, उससे चंगाई मिल रही है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आंख में कई लोगों को कई तरह की बाधाएं, मोतियाबिंद और अन्य प्रकार की बाधाएं, जिसके कारण वे देख नहीं पाते हैं, ढंग से देख नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु बिना ऑपरेशन के ही उनको इस समय चंगाई दे रहे हैं। जिनको चंगाई मिलती है कृपया आप साक्ष्य देना, प्रभु को बताना, धन्यवाद देना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु,
मैं आपको सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना, जैसा कि मैंने कई बार आपसे कहा, मातृधाम आश्रम से जो पहले पत्रिका निकलती थी, प्रकाशित होती थी, प्रभु ने कहा अभी भी प्रकाशित हो रही है। और अगर आपके पास कंप्यूटर है, आप उसको फेसबुक मातृधाम अकाउंट में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मातृधाम रेडियो अभी भी चल रहा है। जिनको भी मातृधाम रेडियो से लाभ उठाना है, गीत, प्रवचन, साक्ष्य इत्यादि प्रार्थनाएं 24 घंटे आपकी सेवा में है। ज़रूर उसका इस्तेमाल करें। प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे मातृधाम रेडियो ऐप और इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम लोग के यहाँ से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हर रोज़ सुबह 5 बजे रोज़ की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव और शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव, मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग और शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान और दोपहर को 12 बजे मातृधाम सत्संग। ज़रूर इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे और प्रभु की कृपाएं प्राप्त करेंगे। आइए हम प्रभु की आशीष पाएंगे। आशीष के दौरान जो लोग तेल और पानी लाए हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपने बोतल या जो भी लाए हैं उसको अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए और इसमें अपनी शक्ति उंडेल दीजिए। आइए हम प्रभु की आशीष पाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आशीर्वाद यीशु, आशीर्वाद, आशीर्वाद यीशु, आशीर्वाद, आशीर्वाद यीशु, आशीर्वाद, आशीर्वाद यीशु, आशीर्वाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा, धन्य धन्य आबा तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु तेरा नाम। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य यीशु,